गर्मियों के दिन थे। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। पसीने से लथपथ एक नन्हा बालक धूल भरी सड़क पर नंगे पांव चला जा रहा था। उसका नाम रवि था। वह लगभग 10 साल का था, लेकिन उसके हालात उसे अपनी उम्र से कहीं बड़ा बना चुके थे। रवि के माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण खेतों में काम मिलना बंद हो गया था। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आज सुबह से रवि ने एक निवाला भी नहीं खाया था। वह एक गांव से दूसरे गांव भटक रहा था, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए कुछ देने को तैयार नहीं था। भूख के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर घर पर पड़ी। घर के दरवाजे पर फूलों के गमले सजे थे और अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। रवि हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया और कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला और सामने एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और देखने में दयालु लग रही थी। क्या चाहिए बेटा? महिला ने पूछा। रवि ने झिझकते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? महिला ने देखा कि लड़के की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। महिला ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुलाया और रसोई से खाना लाकर दिया। रवि को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी आसानी से खाना मिल जाएगा। वह धीरे धीरे खाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा? महिला ने पूछा। आपने मेरी भूख मिटाई, भगवान आपको खुश रखे, रवि ने कहा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भूखा मिले उसे खाना देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। रवि ने सिर हिलाया और खाना खत्म करने के बाद धन्यवाद कहकर चला गया। रवि की वह दिन की भूख तो मिट गई, लेकिन उसके संघर्ष खत्म नहीं हुए। अगले कुछ सालों तक उसने दिन रात मेहनत की। वह छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाने लगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और पढ़ाई में अव्वल रहा। गांव के एक दयालु शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मदद की। कुछ सालों बाद रवि ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। वहां भी उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। अब वह एक सफल डॉक्टर था और गरीबों का मुफ्त इलाज करने में विश्वास रखता था। एक दिन रवि अपने अस्पताल में मरीजों को देख रहा था। तभी एक नर्स भागती हुई आई और बोली, डॉक्टर साहब, एक महिला की हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। रवि तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी महिला बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं और डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में लगी हुई थी। रवि ने जब महिला का चेहरा देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही महिला थी जिसने बचपन में उसे खाना खिलाया था। रवि की आंखों में पुराने दिन याद आ गए। उसने ठान लिया कि वह इस महिला का इलाज किसी भी हालत में करेगा। इनका इलाज मेरी देखरेख में होगा, रवि ने घोषणा की। अगले कुछ दिनों तक रवि ने पूरी मेहनत से महिला का इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होने लगी। जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया। नर्स उनके पास आई और बोली, मैडम, आपका इलाज बहुत महंगा था, लेकिन डॉक्टर रवि ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। महिला आश्चर्यचकित रह गई। कौन डॉक्टर रवि? उसी समय रवि कमरे में आया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आपको याद है, सालों पहले आपने एक भूखे लड़के को खाना खिलाया था। महिला की आंखें नम हो गईं। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वही लड़का आज आपका डॉक्टर है। महिला को समझ आ गया कि उसकी दया बेकार नहीं गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें केवल एक रोटी दी थी और तुमने मेरी जान बचा ली। रवि मुस्कुराया और कहा, माँ, आपने मुझे उस दिन भोजन नहीं बल्कि जीवन दिया था। आज वही जीवन मैंने आपको लौटाया है। कभी कभी हमारी छोटी छोटी दयालुता की बातें किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो भूख से तड़प रहा था और जिसे एक महिला ने बिना किसी स्वार्थ के भोजन दिया। समय बीतने के बाद वह लड़का अपनी मेहनत से डॉक्टर बना और वही महिला एक दिन उसकी मरीज बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता का बीज जब भी बोया जाता है, वह किसी न किसी रूप में हमें इनाम देकर लौटता है।